ऐसा मैं, हाँ, पंखे वंखे तक, क्या बातों से मैं मतलब विवाद नहीं करता। कोई बात दिल पे बोल दो लग जाती है, लड़कों को, लड़कियों को भी, लड़कियों को तो बोलता ही नहीं। लड़कियों को तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है भाई, किस बात पे रोने लग जा फपाक बन जाने। लड़कियां कभी कभी ये भी एक्सपेक्ट करती है कि टीचर या फिर कोई भी ये भी समझे जो उसने कहा ही नहीं है। ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट करते हो? चलो फुद्दू सी बात है, कल मैंने बहुत देर पढ़ाने में लेकिन बहुत कम चीज पढ़ा पाया था। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है, मॉड जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये बात सबको मालूम है। देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज, पहली बात कि अगर हमने z का मॉड निकाला और इसमें हमने माइनस z का मॉड निकाला, हमने अगर z बार का मॉड निकाला तो वो भी इक्वल है, माइनस z का मॉड निकाला तो भी इक्वल है। अगर हमने z में आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मॉड निकाला, आइए आइए पधारिए, विराजमान होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। 7 बजे क्लास, 8-9 बजे तक आराम से आए। 7:70 ही तो हुए हैं, कौन सा ज़्यादा है? आए 75 हो गए, कोई बात नहीं। बच्चों सुनो, जेड में आयोटा मल्टीप्लाई कर दो या फिर जेड में, आइए आइए, अभी नया नया है। नया नया बच्चा है बेचारे, उसकी उड़ा देंगे, फिर वो सोचेगा कैसे जल्लाद लोग भर रहे हैं इधर। जेड ओमेगा स्क्वायर, ये सब का मॉडुलस एक ही जैसा होगा। आपको समझ रहा है कैसे? नहीं समझ रहा है? जेड में अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनमें से जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मल्टीप्लाई किए वो सब का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 ही है। अच्छा, आपको पता है ओमेगा क्या होता है? जरा वैल्यू बता दो ओमेगा का क्या होता है, आप बता दो। लड़कियों से क्यों ही पूछ रहे हैं, लड़कों को ओमेगा पसंद है ना? बताओ सर। इतने देर बाद आपको समझ में आया कि यूनिटी बोलना है। अच्छा, और उसका वैल्यू कितना होता है? वाह, सर आप बता दो। सर नहीं, आपके आगे। हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रूट का वैल्यू क्या होता है? आप बता दो सर। नहीं, हाँ आप भी बता दो, अगर आपका गलत हुआ तो आज अभी ये पंखा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जियो, रस्सी लेके आओ कोई। 1 ± √3/2। बावड़ी पूछ लमड़ी मूछ। आप बता दो जादूगर। नहीं रे, आपके पीछे नहीं, आपके आगे। जबरदस्ती क्यों अपने आप को गटर में मतलब डाल रहे हो प्रॉब्लम में? बोलिए सर। बोल दो सर, आपने बताया ही नहीं है, ये भी बोल सकते हो।
क्यूट बेबी। कल है ना, आज तो क्यूट हो सकता है, कल मारेंगे उसको पकड़ के। बोलो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? क्यूट यूनिटी। अच्छा वो तो उसकी डिफिनेशन है भाई, वैल्यू कुछ तो होगा, कोई नंबर। क्या? वो नहीं पता, बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो, आप तो बता ही दोगे, आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा पढ़ रहे हो। हाँ ये क्या कर रहे हो, पंखे चुन रहे हो, कहाँ लटकना है? आपको नहीं आता? मिश्रा जी क्या यार, चलो ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। बता दो ओमेगा का वैल्यू, आप बता दो सर। हाँ क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता? सर फाइनल करो, ओमेगा की वैल्यू बता के मामला खत्म करते हैं। हाँ गलत हो गया क्या भाई? बोलिए ओमेगा की वैल्यू सबको। अच्छा इतनी देर में तो चलो भाई, ओमेगा का आर्गुमेंट बताओ सर। ये क्या किया भाई? मैंने बताया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो यूनिट सर्कल को 3 हिस्से में डिवाइड करेगा। एक 1 है, एक यहाँ ओमेगा आता है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर आता है, मर्सिडीज का लोगो बनता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। tan इनवर्स रूट 3 60 डिग्री होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी 60 डिग्री बना दे, मैं उसको मेरा एक डेंड्रफ दे दूंगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री बनेगा कैसे? आप कुछ बोल रहे थे जादूगर, नहा धो के आए तो आज कुछ भी बात करोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अच्छा और क्या जानते हो इसके बारे में? सेंटर ऑरिजिन पे तो वाह। ये एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं सर। अगर हमने कभी भी Z1 इंटू Z2 का मॉड निकालने की कोशिश किया, क्या किया कोशिश, वो मोहल्ले में अलग ही चल रहा है। एक तो आंसर भी गलत आता था, ऊपर से ध्यान भी नहीं देता है। वैलेंटाइन प्लान कर रहे हैं लड़कों लड़कों में। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, ये गलत हवा है, इंडिया में लीगल नहीं हुआ है शायद। क्या पता हो भी क्या हो, मुझे नहीं पता। Z1 Z2 का मॉड, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, कितने लोगों को ये ऑब्वियस लग रहा है? अरे कुछ तो रिप्लाई करो यार, कि हाँ ये ऑब्वियस बात है। इसका एक्सप्लेनेशन मांगेंगे आप लोग? हाँ उसका एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो लड़का। लड़के कुछ भी कर सकते हैं। e टू द पावर आइटा थीटा 2 जब किसी ने मल्टीप्लाई कर दिया Z1 इंटू Z2, क्या बन जाएगा सर? R1 इंटू R2 e टू द पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। कल ये एंगल के बारे में चर्चा हुई थी, आज मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा होगी। R1 इंटू R2 क्या रहा, ये पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड।
इसी प्रकार प्रॉपर्टी 3, अगर किसी ने Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 डग 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 Zn का मैग्नीट्यूड निकालने पूछा, क्या मतलब होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 इंटू डिग 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 मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी 4, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Z का पावर n पूछ ले या मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड Z का पावर n पूछ ले, ये जो भी है क्या, ये बार Z का पावर n पूछ ले, तो ये मॉड ऑफ Z का पावर n हो जाएगा। सही बात है? ओके। हालांकि इतनी सी बात पूछी तो कहीं एग्जाम में नहीं जाती, पर इसका यूज बहुत होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज हमें पता रहना चाहिए। प्रॉपर्टी 5, Z1 बाय Z2 का मॉड क्या होता होगा? मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। प्रॉपर्टी 6, कोई बच गया? बचा तो बहुत सारा होगा। इधर में फुद्दू वाली कोई प्रॉपर्टी बची है? देखो, इसका नाम प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकता, पर रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो बड़ा हो सकता है माइनस Z के मॉड से और छोटा हो सकता है, अरे देवा, मॉड ऑफ Z के नेगेटिव से मॉड ऑफ Z के पॉजिटिव तक। प्रॉपर्टी 7, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z छोटा हो सकता है मॉड ऑफ Z के पॉजिटिव से, बड़ा हो सकता है मॉड ऑफ Z के नेगेटिव से, नेगेटिव ऑफ मॉड Z। प्रॉपर्टी 8, और वो है Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर। ये होना क्या चाहिए, इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो, Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर, क्या ये Z1 प्लस Z2 का मॉड, Z1 प्लस Z2 एक प्यार का नगमा है। ये कर सकता हूँ? आप लोग हाँ भी नहीं करते हो यार, क्या यार, लड़कों को जब मौका मिले हाँ कर देना चाहिए। तुमने फिर से गलत लिया था, मेरी क्या गलती इसमें? ये हो जाएगा? Z2 Z1, हाँ तो करो, और कहीं मौका मिलेगा, इधर ही मौका मिल रहा है। Z1 Z2 बार, Z2 Z2 बार, ठीक है। कुछ लग रहा है ये है क्या है? ये बताओ सर, ये लोग बदमाश हो गए, ये बताओ क्या है ये? हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोला आपने, फर्स्ट काम का नहीं है। ये मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर ऐसा, हाँ ये पता आपको था। ये मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, डीजल मत पिया करो, गलत है ये है मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। क्या है वो? मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बच रहा है सर? उसके बाद जो बच रहा है वो बताओ। Z1 Z2 मॉड प्लस Z2 Z1 Z1 Z2 मॉड, Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार, ठीक है। ये हो गई बात। इसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर, हाँ तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जा रहा है? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते, नहीं कुछ आगे नहीं बोलना है। किस बात की खुशी हो गई जी? बिगड़ेल जैसी बातें मत करो, सुधरो रहे आप लोग। Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? आपको क्या लगता है? Z1 के बदले Z2, सॉरी Z2 के बदले माइनस Z2 डाल देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा।
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। माइनस कहाँ से आएगा जी? माइनस लगाना चाहते हैं? हाँ, तो Z2 के बदले माइनस Z2 डाल देते हैं। ओके, तो ये माइनस ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। देखिए समझिए, Z2 के बदले माइनस Z2 डाल दिया, इसका माइनस कॉमन, इसका माइनस कॉमन, बाहर रख दिया, प्रॉपर्टी बन गई। नो प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर ये कभी जीरो हो जाए तो, या ऐसा मान लो कि Z1 और Z2 दोनों के बीच का जो दो परपेंडिकुलर है, मतलब Z1 Z2 के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मतलब इफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी, अगर ये प्योरली इमेजिनरी हो तो तब फिर ये किसके इक्वल होगा, ये बात पता लगाओ। ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप खुद करोगे। Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। छोड़ो, आप क्या पता लगाओगे। Z1 को बोल देते हैं R1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 बोल सकते हैं, और Z2 को बोल देते हैं, बोलो Z2 को क्या बोलोगे, R2 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि Z1 Z2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब हम Z1 इंटू Z2 बाहर निकालते हैं, प्लस Z2 इंटू Z1 बाहर निकालते हैं। Z1 कितना जी, R इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, इसको थीटा ही रखते हैं, इंटू Z2 R2 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 90, माइनस थीटा माइनस 90, ये होगा ना बात, नहीं प्लस 90, ये सही है। प्लस अब चाहिए Z2 क्या हो जाता सर, R इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू Z1 बार, Z2 ई टू द पावर थीटा प्लस 90 इंटू Z1 बार, R इंटू ई टू द पावर R1 R2 तो लिखी देते इधर, ई टू द पावर आयोटा माइनस थीटा। R1 R2 आपको लग रहा है कॉमन है, R1 R2 कॉमन लेते हैं, और कुछ कॉमन नजर आ रहा है, जो भी ये ई टू द पावर आयोटा कॉमन ले लिया, थीटा माइनस 90 चौक गए, प्लस R1 R2 कॉमन है, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, बरोबर, थीटा थीटा गायब, थीटा थीटा गायब, क्या बचा, R1 R2 ई टू द पावर आयोटा माइनस 90 प्लस ई टू द पावर आयोटा 90, ठीक है, गायब कर दूं दोनों को, गायब नहीं कर सकता। जो तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आजा निकला, माइनस आयोटा साइन 90 चलेगा, प्लस कॉस 90 बराबर, प्लस आयोटा साइन 90, अब चलेगा, अब गायब कर दूं, मौका मिलेगा तो, मौका मिलेगा तो बिल्कुल काटेंगे भाई। अब गायब कर दूं, जब मैंने पहले ही बोला था गायब कर दूं तो आप लोग नहीं कैसे बोल दिए, सोचे ही नहीं इतना। अरे बुड़बक, मैंने क्या सोच करके गायब करने बोला था मैं बताता हूँ। ये जाता है माइनस 90 मतलब ऐसा, और ये जा रहा प्लस 90 मतलब वैसा, और सेम मैग्नीट्यूड के दो कॉम्प्लेक्स नंबर है,
सेम मैग्नीट्यूड के दो कॉम्प्लेक्स, मान लो यहाँ पत्थर रखा है, एक ने 1 न्यूटन से ऊपर खींचा, एक ने 1 न्यूटन से नीचे खींचा, पत्थर को क्या ही फर्क पड़ेगा? कहीं जा रहा पत्थर? नहीं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो है न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको जीरो तुरंत बोल दिया था, पर आप लोगों को ये बात हजम हुई नहीं, हजम होना चाहिए। तो देख लो फिर, जीरो हो गया ये। तो अगर ये जीरो हो गया तो R1 इंटू R2 जीरो हो जाएगा। तो जब भी कभी Z1 और Z2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी दोस्तों? जीरो। तो अब यहां से एक चीज पता चल गया कि इफ Z1 by Z2 is equal to प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी बोलो या एंगल बिटवीन Z1 Z2 इज 90 डिग्री, दोनों एक ही बात होता है कि देन Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हुआ एक बात। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं, इसी स्टेटमेंट को। मान लीजिए ओरिजिन है और यहाँ पे कोई नंबर Z1 है और यहाँ पे कोई नंबर मान लीजिए कि ओरिजिन है, ये नंबर Z1 है, क्या है ये? और इसी से 90 डिग्री पे कौन है? Z2, और ये नंबर Z2 है, ये रहा O। क्या O Z1 प्लस O Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या वही रूल वहाँ पर भी है? वहाँ डिफरेंस में लगा हुआ है रूल, एक्चुअली वहाँ प्लस में है, जबकि होना डिफरेंस में चाहिए। Z2 माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब इसी में जहाँ Z2 माइनस Z2 है उसको बदले क्या डाल देंगे? माइनस Z2 को रिप्लेस कर देंगे Z2 से, बन जाएगा वो रूल। क्या है वो? Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 का स्क्वायर और प्लस माइनस Z2 का स्क्वायर मॉड का। ये माइनस Z2 का मॉड करो या प्लस Z2 का मॉड करो, सेम ही है। ज्योमेट्रिकली बात समझ गए और ऐसे भी समझ गए। तो फिर लिखो अब। कभी कभी एक 10 प्रॉपर्टी भी यूज होगा, लिख ही लो कि Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर में अगर Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर ऐड किया तो क्या होगा? बता दो क्या होगा? ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते सिंपली, ये और ये कट जाएंगे, क्या बचेगा? Z1 स्क्वायर 2 बार, Z2 स्क्वायर 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ Z1 मॉड और प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। सर आपको ओमेगा का वैल्यू नहीं पता रहता है, ऐसे में मैं मारूंगा ना एक दिन। चलो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ना 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 ना, एक छोटा सा और है क्वेश्चन बनाने के लिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो, लेकिन उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है जेईई मेन में, उसको अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अलग से पढ़ेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ते, तो इसलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अगर a प्लस आयोटा अपॉन 2a माइनस आयोटा का पावर 2 इक्वल टू p प्लस q आयोटा हो रहा है, then prove that p square plus q square equal to q square plus 1 का होल स्क्वायर
अपॉन 4q² प्लस 1। पी क्यू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा, अगर 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी पे फॉर्म पे लिखा जाए तो हमको कुछ नहीं x ही पता लगाना है, जहां a b और x तीनों के तीनों रियल नंबर है। तीसरा, n1 and n2 belongs to positive integer. Value of the expression 1 plus iota to the power n1, 1 plus iota cube to the power n2, sorry n1, 1 plus iota 5 to the power n2 plus 1 plus iota 7 to the power n2. एज, ओह छोड़ो, क्वेश्चन का कैटेगरी बदल देता। आर्गुमेंट ऑफ दिस एज, if mod of z is equal to 1, ये क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। दूसरा, z माइनस 1 बाय z प्लस 1 is purely imaginary, then mod of z by 3 mod z square plus 2 is equal to, आप लोग बना लोगे क्या क्वेश्चन? फिर क्वेश्चन 5 दे देते हैं। 7z2 by 5z1 is purely imaginary, is purely imaginary. Find 2z1 plus 3z2 by 2z1 minus 3z2 का मॉड। z माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। जी सर, p प्लस a प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2a माइनस आयोटा, ऊपर का पावर होल स्क्वायर, नीचे का पावर होल स्क्वायर नहीं है। अच्छा क्या देख लिया? इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैंने देखा था तब ऊपर नीचे होल स्क्वायर था, अभी ये बदल दिया, मेरी क्या गलती है इसमें? लास्ट वाले का फोर्थ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, हाँ सर सही है। क्या ये p प्लस क्यू आयोटा है फर्स्ट नंबर में?
क्या बोल रहे हो सर? 6th वाला क्वेश्चन, z-1 का मॉड इज इक्वल टू 1 है, शो दैट z-2 अपॉन z इज इक्वल टू आयोटा 10 आर्गुमेंट ऑफ z। ये बात सिद्ध करना है, साबित। कितना क्वेश्चन है यार इसके अंदर, वो सब करना पड़ेगा। z2 का मॉड इज इक्वल टू 2, 9 टाइम्स ऑफ z1 z2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ z1 z3 प्लस z2 z3 का मॉड इज इक्वल टू 12। फाइंड z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड। ये 9 नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब से मैं बोल बोल के लिखूंगा। बोलता इसलिए नहीं ताकि आप लोग का ध्यान भटक जाएगा। z1 minus 2 z2 divided by 2 minus z1 z2 bar is unimodular। इन यूनिमॉड्यूलर, अब आपको ये समझ गया यूनिमॉड्यूलर मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड का। फाइंड मॉड ऑफ z if z2 is not equal to 1। ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा। भाई ये जो क्लास में जो होमवर्क जो मिल रहा है, इसका तो सॉल्यूशन खुद ही बनाना पड़ेगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है z2 z2 इज नॉट इक्वल टू 1 दिया है। वो नॉट इक्वल टू 7 पढ़ रहे हो? जी सर। b अपॉन a प्लस 1। एक और क्वेश्चन दे देता हूं। शो डैट z स्क्वायर प्लस मोड z इक्वल टू 0। सिंगेज दो। या भी है। सिंगेज में से अपना होमवर्क क्या रह सकता है? तो सैटरडे संडे है ना, और छुट्टी भी है, तो फिर तो एकदम पूरा गजब होमवर्क दे सकते हैं।